बैठकर अपना स्वप्न सभी लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंदी युक्त करके राजा के सामान लेकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बोले, बेड़े बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र ले आओ। इसके बाद दोनों महाजन वणिक पुत्र को नृपश्रेष्ठ चिंद्रकेतु ने प्रणाम कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विफल हो गए और कुछ बोल न सके। राजाओं ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को बड़ा दुख हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने बेड़े खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर दोनों वणिक पुत्रों का संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंद किया। पहले जो भी धन लिया था उसका दोगुना धन देकर तदनंतर राजा ने उनसे कहा, अब आपकी आज्ञा से घर चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों महावैश्यों ने अपने घर की प्रस्थान किया। ओम श्री सत्यनारायण चतुर्थाय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो महापति महादेव की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री सत्यनारायण पंचम अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, साधु मंगलाचार्य कर ब्राह्मण को धन देकर नगर में चल गया। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की में जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के बलवंतर से दोनों महाजनों अवेहल हंसते हुए कहा, ऐसा क्यों पूछ ले हो? धन लेने की इच्छा है क्या? मेरी नाव में तो लता पत्रार्थिक से भरे हुए हैं। ऐसे निष्ठुर वचन को सुनकर श्री सत्यनारायण एवं क्रोधित हो गए और ऐसा कहा, तेरी बात अवश्य सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप निकट बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करके पश्चात उत्तराई हुई और जल में ऊपर उठी नाव को देखकर साधु अनंत आश्चर्य पर गया। नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंता करने लगा कि उसके दामाद ने इस प्रकार का आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने श्राप दिया है, इसमें वही स्थिति है, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्हीं के श्राप से हमारे सारे धन लता पत्रार्थिक में परिवर्तित हो गए हैं। दामाद की बात सुनकर साधु ने अनेक पास गया और दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो भी कहा है, मैं आपके उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम किया और महान शौक से आकुल हो गया। दंडी से उसे रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, तू मेरी बात को सुन। मेरी पूजा से तू सदा मुंह फेरता रहा है, हे दुर्बुद्ध, और मेरी इच्छा से तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान के ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे विप्रो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़े साधु देवता भी आपके मोह को नहीं जान सकते, तो मैं मूर्ख आपके मोह को कैसे जान सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथाविभाव आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ। मैं जो भी पुराना धन था मैं उसकी रक्षा कीजिए। मैं भक्ति पूर्वक वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अनेक नौकाओं में चढ़ गया और धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ हो ऐसा सफल करके विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से यह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह मेरी रत्नपुरी देखो दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन समाचार देने के लिए अपने नगर में भेजा। तत्पश्चात उसने दूत नगर में जाकर साधु की प्राय को देख हाथ जोड़ प्रणाम कर बोला, उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद के साथ बहुत से धन धान्य के साथ नगर लौट गए हैं। दूत के इस बात को सुनकर वह महान आनंद से विफल हो गई और शांतवनी श्री सत्यनारायण का पूजन करके अपनी पुत्री से कहा, मैं जाती हूँ, तुम भी व्रत अवश्य समाप्त कर आना।
इस बात को सुनकर उसकी पुत्री का उल्लास इतना बढ़ गया कि उसने प्रसाद को ना खाकर ही अपने पति को देखने चली गई। इससे श्री सब भगवान एवं स्वयं रुष्ट हो गए। उन्होंने अपने पति तथा नाव को उसके साथ ही जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को देखना महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदृश्यन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत होकर कह लेगा, ये क्या आश्चर्य हो गया, नाव अचानक कहाँ चली गई। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर रोने लगी और विलाप करने लगी। इस प्रकार पति बोली, अभी अभी नौका के साथ मेरे दामाद कहाँ अलक्षित हो गए, न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही। अतः श्री सत्यनारायण का महामत्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के पादुका को नष्ट हो जाने पर दुखित हो गई और पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने लगे। उसने मन में निश्चय किया कि कल्याण के इस प्रकार के आश्चर्य देख भयावित व धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संपन्न हो गया और सोचने लगा, यह तो भगवान श्री सत्यनारायण है। दामाद के साथ धन दान से भरे इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। सभी को बुलाकर वह प्रकार करने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसके दिनों के पालन करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उसने श्री सत्यनारायण भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तेरी कन्या प्रसाद को छोकर अपने पति को देखने आ गई है, इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। उसकी कन्या ने तुरंत घर जाकर प्रसाद का भक्षण किया। इसके बाद उसके पति एवं दामाद स्वयं लौट आए। तब कलावती ने अपने पिता से कहा, अब शीघ्र घर चलो, विलंब न करो। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि पूर्वक श्री भगवान सत्यनारायण का पूजन कर बंधु बांधवों के साथ घर गया। तदनंतर पूर्णिमा संक्रांति में वह हर संक्रांति में भगवान सत्यनारायण का पूजन करता रहा, जिससे अंत में वह वैकुंठ लोक में चला गया। ओम श्री सत्यनारायण पंचम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, महादेव की जय, श्री रामचंद्र की जय। ओम श्री सत्यनारायण सृष्टनाय प्रारंभ। सुत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं इसके बाद एक दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। आपकी प्रजा का पालन करने तत्पर एक तुग्धध्वज नामक राजा उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख पाया। उसने वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारा और वट वृक्ष के नीचे छुप गया। उसने देखा जैसे ही गोपाल बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे, उसने वहां जाकर प्रसाद का भक्षण नहीं किया और वापस लौट आया। इच्छानुसार उसने सभी ने भगवान प्रसाद का ग्रहण किया, परंतु उसने प्रसाद का ग्रहण नहीं किया। प्रसाद का अनादर करने से उसे बहुत सा दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र थे, वे सारे पुत्र नष्ट हो गए और जितना भी धन था वह भी चला गया। राजा ने मन में निश्चय किया, मैं अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण का ने मेरा नाश कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार कर वह राजा गोपगण समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यदेव की पूजन की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन पुत्रार्थ से संपन्न हो गया अतः लोक में पाकर अंत में सुखलोक को चला गया। उसे अंत में वैकुंठ की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फल देने वाली कथा को सुनता है भक्ति युक्त कर, उसे भगवान श्री सत्यनारायण के पास धन दान आदि प्राप्ति होती है। ओम श्री सत्यनारायण षष्ठाध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ओम श्री सत्यनारायण सप्तम अध्याय प्रारंभ। कृपा से धन पाते हैं, दरिद्र धनवान हो जाते हैं,
बंधन से मुक्त हो जाते हैं, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्यवाद है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करता हो, इसे ये संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। सभी इस प्रति फलों का भोग प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में जो भगवान श्री सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होगी। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कोई सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण का सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रया पर संपन्न सदानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने प्रवास दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उसने जन्म से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गोहू का राज्य हुआ और अगले जन्म में श्री भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्रीरंग में पूजा तथा आनंद में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यदेवी साधु पिछले जन्म सत्य प्रकार करने से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने औरों से चिरकर अपने पुत्री के आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुग्लध्वज जन्मांतरे सौभाग्य मुनि हुए और भगवंत ने संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतरण ब्रज मंडल से निवास करने वाले गोपगण हुए तथा सभी रक्षकों से संहार करके उन्हें भी भगवान का शास्त्रांग गोलोक प्राप्त हुआ। भगवान की कथा सुनकर निवेदित किया गया। ओम श्री सत्यनारायण सप्तम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, ब्रह्मापति महादेव की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन हेलो यस के काम हाँ पूजा करना है पूजा करना है हाँ देखें ठीक है थोड़ा पीछे आप हो जाइए। हाँ पीछे होइए आप। लाइव देश हमारा ये क्या लगी है ऊपर ये ना उधर हाँ दिए ये क्या हाँ दिए हैं। हाँ ये वाला तो दिया है, तो देख रहे हैं पकिटिया में वही था निकाले ला नचले दे लागे का हो तो मैं पूरा पूरा वही तो घी डालिए ना, उसमें घी डालिए। हाँ पूरा पूरा बस वाला मिले इसमें रखिए लकड़ियाँ वाला मिले तो लकड़ी वाला मिला देखा है इसमें घी डालिए, उसमें जलेगा तब ना। हाँ डालिए इसमें डालिए पहले हाँ घी डालिए पूरा इसको, तब जलेगा। बोलिए मांग डालिए। लकड़ियाँ डाला बलगम तो सूख दी लकड़ी डालिए इसमें, पूरा मिलाइए। इसको मिलाइए ना हाँ सब मिलाइए हेलो चला तो हाँ लकड़ी 15 मिनट में मैक्सिमम 15 मिनट आ रहे हैं। सब रेडी करके रखिए हमारे। बुलाओ इतना बढ़िया पैकेट में लाए, पैकेट वाला लाए तो रोटी भर ना पानी ना और कुछ निशाना है इसमें मिलाओ एक घी डाले में
ये नंदिनी एक थाली मंगाई ना, एक थाली मंगाई ना आरती के लिए। आरती के लिए हाँ खाली लेंगे तो निकाल देवी वाला लेके जाएगी आरती के लिए जल्दी मंगाई। फोन करा ना तो नंदी बोलो मन नहीं बोलो कह हवन हो जाए तो सब जने आ बच्चे नहीं जलाइए, नहीं जलाइए। ये लाओ बस हो रही है। कपूर ऊपर डालिए ना कपूर डालिए कब इधर ला खाली एक आरती के लिए भेजिए जल्दी से। और सब लोग आने बोलो और और सबको आने के लिए बोलो। वो क्या घर की है हाँ हाँ फोन होने जा रहा है ये। ठीक है जल्दी आओ और खाली लेके आ जल्दी। इसमें काम मिलाना पंडित अब कुछ मिलाना है। काला तिल है। कल हाँ इसी मिला दी ये देखो हाँ बस अच्छा मीठा मिला दे चाहिए ना मीठा गुड़ मिला दी इसमें। कुछ मिलाया है उसमें। नहीं गुड़ नहीं हाँ थोड़ा मीठा और मिला दे पंडित जी तो बुझ गए नहीं चाहिए, कपूर साइड साइड में रख के उसको जलाइए। पतल की लकड़ी ना रही हो थोड़ी वो मिला देंगे आप ये ले रखो थोड़ी। चलिए पंडित पूरा ही वो भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। और लगेगा लकड़ी बाबा नहीं, नहीं लगेगा। ऊपर से अगर है अपन के लिए लगेगा तो फिर। अब हो ही जाएगा ना हो राइट आस्ते 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 रखो। बाबू थोड़ा चाय दीजिए चलाइए। अच्छा ओम अस्मने ओम गण्य तो क्षमा देता ताल जमे देता हमारा शिव माया अपने तो क्षेम दे सम्मा तेरे तम आश्रम में हमारे देवता आगने तब देवता नमः पांच बार घुमा के रखिए उसको। कहाँ जाए घुमा दे। हाँ घुमाइए। बस अरे सामने अपने रखो तो बचा आरती के लिए पंडित जी दायां में जल्दी, बायां से दायां में डालिए। आरती बनवा दे पंडित जी हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाथ हाँ हाथ में पाएंगे। हाँ दायां में लीजिए, दायां में। चल आरती के लिए बनाना लाल टीका दे दीजिए पंडित जी नहीं तो ये पीला वाला दे दीजिए बनवे आवा था ना वो वाला? आरती वाला ऐसे रखिए, हाँ तो ऐसे रखिए। बने तो अम गणपतिं गणपते हवामहे प्रियादं प्रियपतिं हवामहे निदनं गणपते हवामहे वासोमं जानितं गर्भदेव तत्सदाम गणपति स्वाहा। घुमाइए, हाँ साइड में डाल दीजिए। चलिए घी लीजिए, इसको रखिए साइड। घी लीजिए, घी 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 हाथ में हाथ में चम्मच लिए ना, चम्मच कुछ लिए नहीं। अरे रुकिए इसको चम्मच ले ली। चम्मच नहीं है बोलिए चलिए। पीछे ही अंदर पीछे ही देखिए। ओम प्रभदम स्वाइंद्रम प्रजदम नमः स्वाहा। डालिए, घुमा के डालिए, इसे घुमा के बीच में डालिए। घुमा के बीच में पदवाना डालिए। है, पदवाना है चलिए। क्या ओम इंद्रम पजम पदावने मजम पदावचे इंद्रम स्वाहा। अरे घुमा के बीच में डालिए ऊपर से घुमाइए, बीच में डालिए। ओम अग्ने नमः इंद्रम नमः अग्ने स्वाहा। ओम सौम्याय स्वाहा नमः सौम्याय नमः स्वाहा। डालिए बोलते जाइए स्वाहा। स्वाहा का बोलिए जोर से पहला जोर से। लाता के खैले नहीं। आज ओम उपवास अग्ने में सब अग्निदेवताय नमः इंद्रम नमः स्वाहा। स्वाहा। रखिए आज सब उपवास घर में कोई नहीं खाया करने का चीज नहीं है। मेरी लगी। बाएं में लीजिए, आम मे अमेय मालिके नमः कस्तदाने द सवत्र सुबलिगाने कामलम स्वाहा। स्वाहा। ऐसे डालना ऐसे आता नहीं ऐसे पकड़ जाना ऐसे डाल जाना ये नहीं लिया ये पहले ये देख ले कैसे डाल जाना पहले
तीन उंगली से दबाओ। 3 उंगली पकड़िए ना ऐसे, तीन उंगली से निकालिए 2 दबाओ, उंगली ऐसे ऐसे। दबाओ। हाँ। हाँ, नहीं तो लहसुन सीधे ना दबाओ। ओम सवाय नमः इंदम सवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। और जोर से, बाद में आस्ते ही बोलना पड़ेगा, अभी जोर से। ओम प्रथम आसमाय ओम कंडे नमः स्वाहा। स्वाहा। हाँ। ओम इंद्राय नमः इंद्राम नमः स्वाहा। स्वाहा। ओ सर्वदेवतां सोमनां नमः स्वाहा। स्वाहा। जय श्री राधे। डालिए दोनों जन डालिए, इसको एक डालिए। स्वाहा मत बोलिएगा। ओम आदि देवता नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम सवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। और पीछे हो जाइए आप, पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए। अच्छा, जितना नहीं अच्छा होगा उतना अच्छा होगा। ओम भुवाय नमः इंदम भुवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः इंदम बुद्धाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ये डालिए, इसको मत टच करिए, ये इसको अलग रखिए। हाँ। ओम बृहस्पते नमः इंदम बृहस्पते नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम शुक्राय नमः इंदम शुक्राय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम शनिचाराय नमः शनिचाराय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम रावे नमः इंदम रावे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः इंदम केतवे नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम संपूर्ण नवग्रह नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम भुवस्व इंद्रम नमः भुवर्स्व नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम स्वाहा इंद्रम सुराय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम अग्निवंशाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम अग्ने आद्रवे नमः स्वाहा। ओम अग्ने रिष्टवे स्वाहा। ओम वरुणा देवताय नमः वरुणो देवताय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय सवित्र विष्णु देवता रजस्तवे देवतं कुल देवता सारविन्दं कुल देवतां नमः स्वाहा। आराम से। ओम विष्णु देवताय नमः छोड़ देवता सर्व देवताय नमः स्वाहा। ओम कृष्ण राष्ट्र देवताय नमः कुश देवताय नमः स्वाहा। पंडित जी ये लोग भी उपवास है, लोग भी होना डाला। ये डालें हाँ, 3 बार डालिए जल्दी। तीन बार। हाँ, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अपने में लिखा हुआ है। बोलिए। और बोलो, जल्दी करिए। हम क्या करेंगे जब जानते हो हम भी तो जानता है जल्दी बता देंगे जानते ना भैया ना मना ही साहब ना है ही ना खाए वो का ना डाले। इसमें कोनो बात ना है यार जानो तो पानी डाला क्या जाते लोग हाँ आओ तुम लोग पहले आ जाओ। थोड़ा पानी पानी थोड़ा सा बैठ थोड़ा उठ गया है चला। जल्द जल्द आओ आओ राना आओ तुम भी आओ। मंत्र पढ़े तब ना पंडित जी। घर पे बोलो नहीं आसला। हाँ मंडे को क्लास होगा 6 बजे। हमको डाल दो और सब डालो और बंद करो। लो आ जाओ पंडित जी फटाफट पढ़िए। आ जाओ ओम इंद्रावजेन्द्रं पदे नमः स्वाहा। ओम इंद्रावजं नमो नवग्रहं नमः स्वाहा। ओम 16 मातृका नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवताय नमः इंद्रम अग्नि देवताय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः इंद्रम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः अग्निदेव इंद्रम एकदम ग्राम पसंद देवताय है। नमः स्वाहा। अग्निदेव एकदम प्रसन्न हो गया। चलना है चलेगा लोग वही तो देख रहे हो हमको शांत कराना पड़ रहा है। नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। हम शांत करा रहे हैं बाबा को शांत हो जाए। नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं, अच्छा है। जी, मंत्र बोलिए।
ओम इन्नम अग्नये नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः इन्नम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम वास्पुतु देवताय नमः वास्पुतु देवताय नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः इन्नम अग्नये नमः स्वाहा। ओम सगुण देखिए पंडित जी, तरवा तरवा इसका स्वाहा। हटा लीजिए, कमाइकिए कमाइकिए तरवा। पानी डाल माई आगे करिए, माई हो गया हो गया 5 बार हो गया। हो गया पंडित जी सबका। और कोई देगा? और कोई देखो, किसको देना है? भेज फेंचो, भेज फेंचो। चलो खोद दो। ना भेज नारायण को पूजो, तो देगी नहीं देगी। चलो ऐसा कोई नहीं देगा पंडित जी, चलो। पंजाबी थोड़ा देखो। हेलो इसमें का- हाँ भाई इसमें कभी दवाएगा साहब? किसी पंडित जी पंडित जी इसको पूरा डलवा दें, घर तक जाएगा। सामने करके एक बार में डाल दीजिए। हाँ ठीक है जाके बुलाना। रुको हम थोड़ा शांत करें तब, ठीक है? अभी हाँ शांत ठीक है करें हाँ ठीक है। और सामने करके डलवा दें पंडित जी पूरा अंदर। रुकिए रुकिए रुकिए, शांत करवा दें तब। हो गया अब डालिए पूरा अग्नि का अंदर। हाँ चलिए आगे चलिए आगे चलिए। और पंडित जी हाँ आपको आरती नहीं करना पड़ेगा। आरती देखे आरती नहीं करेंगे। आरती एक बार में होगा। हाँ एक बार। आरती पहले भी होगी, लास्ट में भी होगी। अच्छा ठीक ठीक। हमारी लास्ट भी तो पहले आरती तो करवा दे, तब बैठे सुंदरकांड पे, तो ठीक बहुत ठीक। तब पर अभी कर आरती दीजिए। करना है। हाँ कर दीजिए आरती को खाली हो। अरे वो भूख अच्छा आप भूख लोग साइड हो जाइए, मिठाई हम लीजिए लोग कुछ। उधर चले जाएंगे। मिठाई ला मिठाई तो मिठाई दे कर दीजिए पंडित जी। साइड आप लोग लड्डुए ले लीजिए, लड्डू। महिला महिला एक साइड में आप लोग हो जाइए। मान का पत्ता लीजिए। सब में तुलसी पत्ता पानी दीजिए ना। पानों का पत्ता कहाँ रखे पंडित जी? तुलसी पत्ता सब में दिया हुआ है इसमें। दिया हुआ है। पंडित पानों का पत्ता दीजिए उधर। इसमें नहीं उधर होगा देखिए। कोने कब चला गया? तो सिंगल है। उधर ही चलिए आप लोग धुआं लगेगा। यहाँ तो वहीं पनो चलो चलो फूलों में चलो। देखो बदलाव फूलों में। ये तो वो ये धुआं तो बराबर। पान का पत्ता एक ही था पंडित जी, वहीं आप ही पास होगा, वहीं देखिए दिल्ली कोई मुन्ने थोड़ा साइड दे दो। फुलवा में देखिए, और जिसमें रखे थे उसी में रखे हैं पंडित जी। खत्म हो गया। खत्म नहीं होना चाहिए सब नहीं। अरे 10 था। एक तो हमको चेयर देना पड़ेगा। एक अंकल के लिए चेयर ले आओ। तो चेयर लाओ नीचे से। ये लीजिए ये लीजिए लीजिए। लीजिए पान सुन दे पंडित जी। सुपारी भी नहीं लगता नहीं है नहीं उसमें मिठाई रखिए। चेयर मंगाइए, चेयर मंगाइए। ना? सुपारी भी लगता है ना? उसमें जो भी बनाए ना कुछ उसमें से कुछ भी एक डालिए थोड़ा सा कुछ भी बनाए घर पे। हाँ फोल्ड करिए उसको एकदम बीच में रखिएगा चाप, एकदम बीच में रखिए। हाँ चाप के रखिए, नहीं जलेगा। हाथ रखिए ना, नहीं जलेगा। हाँ रखिए चाप के रखिए बस। और उसमें थोड़ा जल चढ़ाइए। उधर जाओ। आप आरती तैयारी रखिए। हाँ तैयारी कर रहे हैं। हाँ? यहाँ पर रख दे। वही होगा जय जानकी नाथ आरती हम लोग एक साथ करेंगे। उसके बाद में थर्ड क्लास में करेंगे। हाँ हाँ ढोल लेके आए ना पंडित जी? हैं? ढोल लेके आए हैं ना? हाँ 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 हाँ। चलो लो गलतियाँ करने ला। हो गया? कार्ड बहुत झाला है, बस बढ़ाइए थोड़ा साइड में। बोलो चला। जला दे पंडित जी। दो दो दिए दो दिए। हाँ? एक वो वाला मिट्टी का एक दिया। मिट्टी का दिए मिट्टी का दिए कहाँ है पंडित जी? यहीं पे था। वो वहाँ रखा गया। नंदन मिट्टी का दिया, 4 ठो माउथ पीस है ना। मिट्टी दिए दौड़ के ले आओ तो 4 ठो माउथ पीस है। फटाक से। नहीं हो तो मोहरे वाला लेते आओ दौड़ के, नए वाला जो रखे हैं। पंडित जी के पास वो है, उधर उधर रखते।
यहाँ पे दूध दिया वहीं होगा, देखिए साइड में रखा हुआ नहीं होगा, आया तो था। आया तो था रे बाबा ये हाँ, तो आया कोई था मिलता तो। नहीं चीज़ वो। अच्छा भाई इतना जमघट लग गया कि दुनिया देख इतना सारा दुनिया है सबको बजाने आप लोग भी लीजिए ना, आप लोग पुलिस में छिड़िए थोड़ा। सुंदरकांड का पाठ यदि करना हो तो किसने? पुस्तकें हैं हमारे पास, है ना? हाँ दे देंगे, सबका जगह जगह ला के दे हाँ, हाँ बेटिया, हाँ। आरती में पंडित जी तोड़ दीजिए, तोड़ दो, ऐसे नहीं, ऐसे मत रखिए, तोड़ के फैला दीजिए। छोड़ के रखा। दे दीजिए वो। ठीक है, उसको जलाइए तब तक। तब तक इसे करते हैं हाँ पंडित उसको जी? जलाइए ना, उसको जलाइए। लग रहा है वही जो मोहर रखे हैं वही तो लेके आओ ना, तब दोनों लेकर आए। एक ही लगेगा। दौड़ के जाओ, दौड़ के लेके आओ बेटा। जला दे पंडित जी। माउथ पीस चार तो मंगाए हैं ना? हाँ 4 को है। उसको फिट करवाइए। ये वाले ले लीजिए, ये लो लंबा है, 2 को छोटा है। ये रहा ना, वहाँ पे स्टार्टअप खुले ना उसको। आने दो, दीवा आने दो। पंडित जी चालू करें? ऊपर दिया आने दो ना, घंटी लीजिए, घंटी लीजिए। दीवार एक बार वो स्टार्ट कर दो, वो आ जाएगा। घंटी लीजिए उधर। आप लोग पाठ करने वाले हैं तो वही रख दीजिए, इसको लेना होगा ले लेगा। इसको पाठ करना है वो पाठ करेगा, तो नहीं पढ़ना तो फिर आपके पास खुले रहेगा अपने पास। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, आँख देत कोड़िन को काया, बाधिन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीर्ति सेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुखवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, कर्पूर गौरम जय लक्ष्मी रमणा
हरि ओम हरि ओम हरि ओम त्वमेव वेदारण्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीरवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय आदि बिहारी लाल की बोलो संग बजरंग बली वीर हनुमान की बोलो दशरथ काली मैया की बोलो भूतनाथ की काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर बाधा हर विपत्ति हर संकट हर कंकट हर अकाल मृत्यु हर सुख समृद्धि कर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोल जयकारा श्री रामदास सच्चे दरबार की जय। हनुमान जी कार्तिक थोड़ा यहाँ पर दीजिए लॉन्ग लाइट बात तो हो रही है ना मानी। अच्छा पंडित जी बोल रहे हैं हनुमान जी कार्तिक बाद में होगा। अरे पहले सब सुबह लास्ट कर में, लीजिएगा, सब लास्ट फिर में, कर सब। लीजिएगा। अभी क्या करेंगे ये उसको लेके घूमिए पहले। ओम हरे राम 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 और माउथ पीस है दे दीजिए माउथ पीस इधर और है आपका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रणाम करिए अच्छे से। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे मौत किस लगाइए तो सब कुछ हो रहा है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तममुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अज्योतिषन्नवीर्यात्मा भूतानामनस्वरीं स्वामिधिष्ठाय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
भूषिताम् धर्म संस्काराचार्य संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे द्विजम् एवं योगे तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्मं नैति ज्ञान तपसा ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तो शांति बना करके शांति बना करके जिसको सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं पुस्तक लें सुंदरकांड का पाठ करें अच्छा राम जय दीदी को दक्षिणा देवी थोड़ा लगे ना सामने ले आओ यहाँ ले आओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम